काउंटडाउन तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय रह गया है। सौर भूकंप को समझना सबसे अहम काम करेगा आदित्य L1। सौर भूकंप का पृथ्वी पर क्या असर होता है, इस पर भी काम किया जाएगा। धरती की तरह सूर्य पर भी लगते हैं भूकंप के झटके, ये भी काम करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आदित्य L1 ये जो सूर्ययान है वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या डाटा जुटाएगा, स्टडी क्या होगी, रिसर्च क्या होगी, ये हमारे खास मेहमान तो बता रहे हैं। लेकिन साथ में ये जानकारी मिल रही है कि सौर भूकंप क्या कंपन महसूस होती है सन के आधार पर या सन की ग्रेविटी के अनुसार पूरा सौर मंडल काम करता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चांद फतेह के बाद भारत सूरज भी जीतने के लिए तैयार है। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन ये महज शुरुआत भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इन खास ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये मिशन क्या है। हरे रंग के टिक से मौजूद ये वो जगह हैं जहां भारत अपने अंतरिक्ष मिशन भेज चुका है। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, साल 2008 में चांद पर भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद साल 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा। 23 अगस्त 2023 को कुछ दिन पहले ही भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और हम पहले देश हैं पूरी दुनिया में। अब भारत का आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार है, मगर आने वाले सालों में इसरो की रफ्तार और तेज होने वाली है। भारत मिशन गगनयान की तैयारी भी कर रहा है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजेगा। जी हां, पहली बार मानव भेजने की तैयारी है। यह मिशन 2024 में अंत तक लॉन्च हो सकता है, यानी पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ये गगनयान मिशन होगा। तो चंद्रयान, सूर्ययान और फिर उसके बाद गगनयान की तैयारी है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सुप्रिया कर हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से। प्रोफेसर साहब, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि कितने एक्साइटेड है आज का युवा जो है, भारत का युवा, जो कि देख रहा है, पल पल महसूस कर रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या करिश्मा कर दिखाया है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो L1 पॉइंट है, थोड़ा इसको आसान शब्दों में समझाइए। ये जो यान है कहाँ जाकर स्पेस होगा, कहाँ जा, क्योंकि इसे पार्किंग स्पेस बताया जा रहा है, तो कहाँ जाकर ये पॉइंट किया जाएगा और क्या हासिल कर पाएगा? L1 का मतलब है लैग्रेंज 1 पॉइंट। लैग्रेंज 1 पॉइंट एक साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हीं के नाम से दिया गया है। इनका खास बात है कि यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जब इजेक्शन होगा, जो इग्नाइट होगा, फिर रॉकेट जाके पोलर सैटेलाइट है, इस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा एंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। उसके बाद धीरे धीरे एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, अर्थ की ग्रेविटी है वो खींचेगा एंड धीरे धीरे जब ग्रेविटी कम होगा, ये जियो सोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है सन के साथ इनका प्लेन और सन के साथ ये फिक्स रहेगा। थोड़ा आसानी से बताइए, क्योंकि अर्थ से पहले 2 और प्लैनेट्स हैं, एक मर्क्यूरी है, एक वीनस है। क्योंकि देखिए सब बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, युवा देख रहे हैं इस वक्त। मर्क्यूरी और वीनस के बीच में क्या ये पॉइंट है L1 लैग्रेंजियन पॉइंट, ये कहाँ है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर कहाँ होगा? हाँ, ये पोलर सैटेलाइट है, नॉर्थ से साउथ मूव हो रहा है। जो चंद्रयान था वो इक्वेटोरियल प्लेन में हो रहा था, ये वर्टिकल प्लेन में मूव हो रहा है। तो वर्टिकल प्लेन होने के कारण ये अर्थ नीचे रह जाएगा एंड वो ऊपर से ऐसे घूम रहा है। पहले सर्कुलर ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है, अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर मीडियम ऑर्बिट में जाएगा, फिर बड़ा वाला ऑर्बिट में जाएगा, फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है सन के साथ, सूर्य के साथ वो फिक्स रहेगा ये जो सैटेलाइट है एंड फिर वहाँ से वो क्रूज फेज में जाएगा, डायरेक्ट वो L1 में जाएगा एंड L1 में जाके वहाँ L1 पॉइंट में तीनों फोर्सेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल तीनों फोर्सेस क्या है? 2 ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, एक अर्थ के ग्रेविटी है वो खींच रहा है एंड सन के ग्रेविटी भी खींच रहा है एंड देन द सेंट्रीपेटल फोर्स, वो जो सैटेलाइट वहाँ जाके एक सर्कुलर ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट मूव करेगा, वो तीनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इनवर्ड फोर्स तीनों 0 होंगे। तो इसी के कारण लेस फ्यूल में वो घूम सकता है, कम फ्यूल में घूम सकता है। ठीक है कार साहब, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, लेकिन ये सारी जानकारियां क्या बता रही हैं? बता ये रही हैं कि इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जहां एक तरफ आदित्य L1 पर पूरे विश्व की नजरें हैं, तो वहीं भारत से जलने वाले पाकिस्तान में भी इस मिशन की गजब चर्चा है। भाई, कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक में लोग पाकिस्तान और
पाकिस्तान के सियासतदानों को कोस रहे हैं। कैसे? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान पाकिस्तान से अजीम भट्ट साहब, इनके होंठों पर मुस्कुराहट है और अजीम भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिशन सूर्ययान को लेकर पाकिस्तान के लोगों का भी जोश जबरदस्त नजर आ रहा है अजीम, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जिनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चंद्रयान को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और दुनिया में अपनी फजीहत करवा रहे हैं। चल क्या रहा है आपके मुल्क में भाई? देखिए, बहुत शुक्रिया समीर, और मैं भी बिल्कुल सबसे पहले आपको मुबारकबाद ही दूंगा एक अच्छे हमसाये की तरह। हमें भी बहुत खुशी है आपके जो है वो चांद के मिशन की कामयाबी के ऊपर। और यकीनन मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर, तो पूरे पाकिस्तान को, मेजोरिटी पाकिस्तान को आपके जाने पर खुशी ही है। और आपने देखा भी, आपने पैकेज भी चलाया कि हमारी आम आवाम भी जो है वो आपको मुबारकबाद दे रही है। और दूसरी तरफ हम अपने आप को भी कोस रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। हालांकि अगर हम 1960s का दौर देखें तो तब हमारा स्पार्को जो था, डॉक्टर अब्दुल सलाम थे और फिजिक्स के उस वक्त बहुत अच्छा यानी कि काम हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के बाद जो एक तारीखी दौर चला पाकिस्तान की बर्बादी का, और वो अब तक जो है वो कंटिन्यू है। और साइंस के अंदर कोई जो है वो, अगर यहाँ पर कोई नाम आता भी है साइंस का, तो वो आगे चला जाता है, मुल्क छोड़ के चला जाता है, बाहर खिदमत सर अंजाम देता है। अलबत्ता जो आपका सवाल था वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको तनकीद की। मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैद हामिद साहब है एक। अभी पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी आवाम को ये समझ नहीं आई है कि वो शायद अभी उनका दिमागी तौर के ऊपर तवादुन ठीक भी है या नहीं है, लेकिन टीवी पे उनको बिठा दिया जाता है, जो जिन्होंने ये कहा कि शायद आपने वीडियो गेम चला के दिखा दिया है या और इस तरह की जो उन्होंने चीजें की, उनकी बात को पाकिस्तान पहली बार ऐसा होगा अजीम साहब कि किसी पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट जुड़ रहा हो और वो ऑनेस्ट कबूलनामा कर रहा हो कि अपने ही मुल्क को कोस रहा हो कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे जो भारत कर रहा है। बहरहाल आपने कहा कि आवाम तो वहाँ की खुश है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान खुश नहीं है। नहीं, हुक्मरान भी खुश है। हमने देखा कि फवाद चौधरी और दीगर ने आपको मुबारकबाद दी। हमारे यहाँ कुछ एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, आई एम सॉरी मैं उनको इंटेलेक्चुअल भी नहीं कहूंगा, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हैं, जिनकी दुश्मनी, जिनकी रोजी रोटी इसके ऊपर बंधी हुई है कि उन्होंने भारत से दुश्मनी करनी है, वो उन लोगों की चंद बातें हैं जिसको मैंने आपको बताया। उनको पाकिस्तान भी सीरियस लेता, तो मैं एक अच्छे हमसाये के नाते आपको कहूंगा आप भी उनकी बातों को सीरियस न लें। बधाई आनी चाहिए अजीम साहब। बिल्कुल, देखिए हमें खुशी है और हम तो ये चाहेंगे कि हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि ये खित्ता तरक्की करे। आप और हम एक ही जगह से नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अजीम। और आपके यहाँ तो कई सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 की तरफ जो बयान दिए थे उन्हें अब वापस भी लिया जा रहा है, उस पर वो सॉरी फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कामयाबी अता कर ली है कि अब पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। और ऐसे में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग भी कैसे चूके? कहां हिंदुस्तान और कहां पाकिस्तान? एक बार फिर हो रही है ये बात।